Hello students, today we will discuss Mathematics Olympiad paper of year 2024 to 25 set B for class 5. Okay, and we'll start from question number 31. We have already discussed up to question number 30 in my last video part 1. So in question number 31, which of the following figure does not have line of symmetry? So one by one हमें all options में check करना है which figures do not have any lines of symmetry. So in option A does not have any lines of symmetry. Suppose this is the line of symmetry or not, we will have to find. Okay, तो देखो line of symmetry में क्या होती है, लेफ्ट साइड की जो भी इमेजेस है वो राइट साइड की मिरर इमेजेस होने चाहिए एंड राइट साइड की जो भी इमेजेस है वो लेफ्ट साइड की मिरर इमेजेस होने चाहिए. तो देखो इसकी मिरर इमेजेस क्या ये होगी, नो ये अनसेडेड है, यहाँ पर सेडेड है. एंड इसकी मिरर इमेजेस क्या ये होगी, नो ये अनसेडेड है, यहाँ पर सेडेड है. सो ऑप्शन ए डज नॉट हैव एनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री. एंड इन ऑप्शन बी दिस फिगर हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज देखो ये जो इस साइड की इमेजेस है वो इस साइड की मिरर इमेजेस एंड इस साइड की जो भी इमेजेस है वो इस साइड की मिरर इमेजेस है. क्लियर है. देखो ये साइडेड की मिरर इमेजेस सेडेड एंड अनसेडेड के सेडेड. सो दिस फिगर हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड इन ऑप्शन सी दिस फिगर हैज ऑल्सो वन लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री. देखो इसके मिरर इमेजेस ये, इसके मिरर इमेजेस ये. ओके, एंड इन ऑप्शन डी हैज ऑल्सो वन वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री. वन लाइन्स दिस फिगर हैज ऑल्सो वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री. देखो इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस एंड इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस. सेडेड के सेडेड, अनसेडेड के अनसेडेड. सो विच ऑप्शंस हैज डज नॉट हैव एनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए डज नॉट हैव एनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31. Now our next question is question number 32. How many angles are more than 90 degree inside the given figure? इन दोनों फिगर के इनसाइड में हमें चेक करने हैं how many angles more than 90 degree. Okay, so this angle is a right angle, this angle is not more than 90 degree and this angle is also right angle. So this angle is also not more than 90 degree but this angle is more than 90 degree. क्लियर है. this angle is also more than 90 degree. so इस फिगर में तो हमें टू एंगल्स फाइंड आउट हो गए बट दिस एंगल इज नॉट मोर देन 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो नॉट मोर देन 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो नॉट मोर देन 90 डिग्री. ओके, नॉट मोर देन 90 डिग्री वाले एंगल पर मैंने क्रॉस कर दिया, जो मोर देन 90 डिग्री एंगल है उसको मैंने काउंट कर लिया 2. ओके, एंड इन दिस फिगर इनसाइड द फिगर वनली वी विल हैव टू चेक. ओके, दिस फिगर इज ऑल्सो 90 डिग्री both sides, so this is not countable and this angle is also 90 degree. so both angles not countable and ये दोनों एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, so not countable but these two angles is more than 90 degree. so these two angles are countable. Okay, so how many angles more than 90 degree? in this figure 2 and in this figure 2, that is equal to 2 plus 2 is equal to 4. Okay, so 4 is in option B. so option B is the right option for question number 32. Now our next question is question number 33. If the height of pole X is 17 meter 58 centimeter and the height of pole Y is 3 meter 11 centimeter less than that of pole X, then find the total height of both the poles. Okay, तो क्वेश्चंस में गिवन है हाइट ऑफ पोल X तो गिवन है 17 मीटर 58 सेंटीमीटर बट हाइट ऑफ पोल Y क्या गिवन है 3 मीटर 11 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ पोल X. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ पोल Y दैट इज इक्वल टू क्या गिवन है 3 मीटर 11 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ पोल X. तो हाइट ऑफ पोल X गिवन है एंड हाइट ऑफ पोल Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 17 मीटर 58 सेंटीमीटर माइनस 3 मीटर 11 सेंटीमीटर बिकॉज क्या गिवन है लेस देन दैट ऑफ पोल X. तो क्या आ जाएगा हमारा 14 मीटर 47 सेंटीमीटर. ओके, एंड क्वेश्चन में अगेन क्या गिवन है, देन फाइंड द टोटल हाइट ऑफ बोथ द पोल्स. तो पोल X तो हमारा गिवन है, पोल Y हमने फाइंड आउट कर लिया. सो टोटल हाइट ऑफ बोथ पोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 मीटर 58 सेंटीमीटर प्लस 14 मीटर 47 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 32 मीटर 5 सेंटीमीटर. ओके, 32 मीटर 5 सेंटीमीटर is our right answer. so 32 meter 5 centimeter is in option D. so option D is the right option for question number 33. now our next question is question number 34. the Roman numeral for 3539 is. okay, so first of all we will have to find expanded form of 3539. 3539. okay, so
3000 का रोमन न्यूमरल्स क्या हो जाएगा, 3000 मीन्स 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, दैट मीन्स 3 टाइम्स m, क्लियर है। एंड 500 की रोमन न्यूमरल्स क्या होती है, d, एंड 30 मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 3 टाइम्स x, एंड 9 की रोमन न्यूमरल्स क्या होती है, ix। सो आवर राइट आंसर इज m m m d x x x ix is in option B. So option B is the right option for question number 34. Now our next question is question number 35. The number 7581 more than the number shown on the given abacus is. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर शोन ऑन अबैकस, देन उसमें हम 7581 ऐड करके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके तो नंबर ऑफ बिट्स इन लाख प्लेस इज इक्वल टू 5, ओके, एंड नंबर ऑफ बिट्स इन 10,000 place is equal to 3, and number of bits in 1000 place is equal to 6, and number of bits in 100 place 2, number of bits in 10 place 0, and number of bits in 1 place that is equal to 3. So number on the abacus is equal to क्या हो जाएगा, 536203, okay, 536203. Then we will add 7581 in 5,36,203. Okay, so 5,36,233 plus 7,581, that is equal to 5,43,784. Okay, 5,43,784 is in option A. So option A is the right option for question number 35. Now our next question is question number 36, that is from everyday mathematics. The number of students enrolled for a scholarship exam 2783. Which of the following Roman numerals represents the number of students enrolled? Okay, so in question number 36 we will have to find, basically ये क्या गिवन है, हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में गिवन है, इसको हमें रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। ओके 2783, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, 2000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 3, क्लियर है। सो 2000 को रोमन न्यूमरल्स में हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स m मीन्स 2000, 1000 प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू 2000, एंड 700 को हम क्या लिखेंगे, 700 को दो 500 प्लस 200, 500 प्लस 200, 500 को हम क्या लिखते हैं d, एंड 200 को 2 टाइम्स c मीन्स 100 प्लस 100, ओके, 500 प्लस 200, 700 को क्या लिखेंगे DCC, ओके, DCC, एंड 80 को क्या लिखेंगे, 80 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस 30, 50 प्लस 30, 50 मीन्स L एंड 30 मीन्स 3 टाइम्स x, ओके, L x x x, L x x x, एंड 3 1 2 3, क्लियर है। 2 टाइम्स m मीन्स 2000, एंड 700 को हमने क्या लिखा, 500 प्लस 200, 500 को रोमन न्यूमरल से d लिखते हैं, 200 को cc, DCC, 700 की वैल्यू क्या होगी DCC, एंड 80 को 50 मीन्स L एंड 30 मीन्स 3 टाइम्स x, ओके, एंड 3, ओके, सो this is in option B. So option B is the right option for question number 36. Now our next question is question number 37. The weight of Arav is 42.675 kg. His friend Sumit is 3.25 kg heavier than him. If Karthik's weight is 1 kg 90 degree less than Sumit, then find the weight of Karthik. Okay, तो इस क्वेश्चन में आरव की वेट गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड वेट ऑफ सुमित। ओके, वेट ऑफ आरव इज इक्वल टू गिवन है 42.675 kg, एंड वेट ऑफ सुमित क्या हो जाएगा 3.25 kg हैवियर देन ही, मीन्स 42.675 प्लस 3 kg, 3.25 kg, डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 45.925 kg, ओके, 40, वेट ऑफ सुमित इज इक्वल टू क्या आ गया 45.925 kg, एंड वेट ऑफ कार्तिक क्या गिवन है, वेट ऑफ कार्तिक इज 1 kg 90 ग्राम लेस देन सुमित। तो सुमित की वेट हमने क्या फाइंड आउट कर ली 45.925 kg माइनस वेट ऑफ कार्तिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45.925 kg माइनस 1 kg 90 ग्राम। सो 1 kg 90 ग्राम को हम किस में चेंज कर लेते हैं, ऑल को हम चेंज कर लेते हैं केजी में। 1 kg 90 ग्राम को हम अगर केजी में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.090 kg, क्लियर है, 1.090 kg, 1.090 kg। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 44.835 kg, क्लियर है।
वेट ऑफ कार्तिक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 44.835 kg. सो 44.835 kg इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. ए फार्मर हैज टू वायर अराउंड हिज रेक्टेंगुलर फील्ड 5 times. How much wire is required if the length of the field is 175 meter and the breadth of the field is 85 meter. ओके, लेंथ एंड ब्रेड्थ हमारा गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट करेंगे. देन पेरीमीटर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या गिवन है, ए फार्मर हैज़ टू वायर अराउंड हिज रेक्टेंगुलर फील्ड 5 times. ओके, सो लेंथ हमारा क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 175 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 85 मीटर. देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ क्या गिवन है 175 मीटर प्लस ब्रेड्थ क्या गिवन है 85 मीटर. ओके, सो क्या हो जाएगा 2 multiply 260 मीटर दैट इज इक्वल टू 520 मीटर. ओके, देन टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 टाइम्स करना है ना, तो 520 मीटर दैट इज इक्वल टू 2600 मीटर. ओके, सो 2600 मीटर इज इन ऑप्शन D. So option D is the right option for question number 38. Now our next question is question number 39. In a particular branch of XYZ Bank, the number of new saving accounts opened in the year 2022 and 23 were 35,780 and 27,189 respectively. How many total saving accounts were opened in both the years? Okay, so इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशंस. क्लियर है. सो 35,780 एंड 27,189 इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 961, देन अगेन 9, देन 2 1, देन 3 + 4 6, 62969. सो 62969 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. पूजा वेंट फॉर हॉलीडे इन हिमाचल प्रदेश. सी recorded the temperature in the afternoon 25 degrees centigrade and it got reduced by 11 degrees centigrade in the night. Find the temperature of that place in the night. तो देखो आफ्टरनून में क्या टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वो नाइट में क्या हो जाता है गॉट रिड्यूस्ड मीन्स -11 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो नाइट में क्या टेम्परेचर हो जाएगी, नाइट में टेम्परेचर हो जाएगी 14 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 14 डिग्री सेंटीग्रेड इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40. Now our next question is question number 41. In a certain year, the number of tourists who visited Varanasi was 7,500. If 2 by 5 of them were from America, 1 by 10 of remaining were from Canada, and rest were from other countries, then how many tourists visited from the other countries? Okay, तो first of all हम क्या इस question में given है, in a certain year the number of tourists who visited Varanasi was 7,500 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7,500. ओके, 1 by 1 जो जैसे जैसे क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे. एंड क्या है अगेन 2 by 5 ऑफ देम वेयर फ्रॉम अमेरिका. सो नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड फ्रॉम अमेरिका क्या हो जाएगा 2 by 5 ऑफ देम मीन्स 2 by 5 मल्टीप्लाई 7,500 इज इक्वल टू क्या होगा 5 5 3,000. ओके, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड फ्रॉम अमेरिका इज इक्वल टू 3,000 आ गया हमारा. एंड नेक्स्ट क्या गिवन है, एंड 1 by 10 ऑफ रिमेनिंग वेयर कनाडा है. ओके, सो क्या हो जाएगा 1 by 10 रिमेनिंग है ना, मीन्स कि 7,500 टोटल में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,000, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग गिवन है. ओके, दैट इज इक्वल टू 1 by 10 मल्टीप्लाई 4,500 that is equal to 450. ओके, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड फ्रॉम कैनेडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 450. ओके, देन नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंड फ्रॉम कैनेडा एंड रेस्ट वेयर फ्रॉम अदर कंट्रीज. रेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा 7,500 माइनस नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड इन अमेरिका माइनस नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड इन
Canada, from Canada. Okay, so total number of tourists minus number of tourists come from America and number of tourists come from Canada, that is equal to 450. तो इन दोनों का फर्स्ट में हम एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7500 माइनस 3450 that is equal to 4050. Okay, so 4050 is in option D. So option D is the right option for question number 41. Now our next question is question number 42. A library has 30 racks. Each rack has 25 shelves and there are 50 books on each shelf. Find the total number of books in the library. Okay, so question में क्या given है, number of racks is equal to क्या है 30. Okay, number of racks is equal to 30 and number of shelves on each rack is equal to क्या given है 25. Okay, and number of books on each shelf, number of books on each shelf क्या given है 50 books on each shelf. Okay, 50 book on each shelf. हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. नंबर ऑफ रैक्स 30, नंबर ऑफ सेल्फ्स ऑन ईच रैक 25 एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच सेल्फ 50. सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट्स सिंपल, दैट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50, that is equal to 37,500. Okay, so 37,500 is in option D. So option D is the right option for question number 42. Now our next question is question number 43. Nitin walked along a square field and covered 812 meter in 7 rounds. Find the area of the field. So in this question first of all we will have to find distance covered in 1 round. 7 round में 812 है तो 1 round में क्या हो जाएगा, देन 1 round के बाद हम उसकी साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे, देन एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 7 राउंड इज इक्वल टू क्या गिवन है 812. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 812 डिवाइडेड 7, दैट इज इक्वल टू 116 मीटर. ओके, 116 मीटर. क्लियर है ना. टोटल डिस्टेंस कवर्ड 7 राउंड 812 मीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 116 मीटर. सो पेरीमीटर, देन पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये क्या है स्क्वायर फील्ड है. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड्स. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है 4 इंटू साइड्स. ओके, सो पेरीमीटर तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया 116 मीटर. क्लियर है ना. सो 116 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स. सो साइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड्स इज इक्वल टू 116 मीटर डिवाइडेड 4, सो डैट इज इक्वल टू 29 मीटर. अब हमारा साइड्स क्लियर है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ फील्ड. एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है साइड्स मल्टीप्लाई साइड्स. ओके, साइड्स हमने फाइंड आउट कर लिया. साइड्स कैसे हमने फाइंड आउट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया, दैट इज 116 मीटर. देन पेरीमीटर के फॉर्मूला से 4 इंटू साइड से हमने साइड्स फाइंड आउट कर लिया 116 मीटर डिवाइडेड 4, दैट इज इक्वल टू 29 मीटर. देन एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड्स मल्टीप्लाई साइड्स. तो 29 मीटर मल्टीप्लाई 29 मीटर, दैट इज इक्वल टू 841 मीटर स्क्वायर मीटर. ओके, मीटर स्क्वायर मीटर, ये क्या है हमारा स्क्वायर मीटर. सो 841 स्क्वायर मीटर इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 43. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44. विशाल बाउट्स 5 caps having digits 5, 1, 9, 3 and 2 written on the caps. What is the greatest 5-digit number that can be formed from the digits written on the caps using each digit exactly once? बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन 5 डिजिट से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का नंबर फॉर्म कराना है. ओके, सो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कराने हैं 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट इज अवेलेबल. ओके, एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कराने हैं तो फर्स्ट पोजिशन पर हम क्या लिखेंगे ग्रेटर नंबर, दैट इज 9. देन 5, 9 के बाद कौन सी ग्रेटर नंबर है 5. देन आफ्टर 5 विच इज द ग्रेटर अमंग 1, 3 एंड 2, 3, देन 2, देन 1. सो आवर राइट आंसर इज 9, 5, 3, 2, 1. सो 9, 5, 3, 2, 1 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. प्रिया ट्रेवल 212 किलोमीटर 380 मीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, 18 किलोमीटर 385 मीटर डिस्टेंस बाय स्कूटर, 120 किलोमीटर 280 मीटर डिस्टेंस बाय कार एंड 100
220 मीटर डिस्टेंस बाय वॉक, हाउ मच टोटल डिस्टेंस डिड सी ट्रेवल। ओके, तो ये क्या है, हमें बेसिकली हमें इन सब का एडिशंस करना है। एडिशंस क्या है, किलोमीटर एंड मीटर, तो लेफ्ट साइड हम किलोमीटर लिखेंगे एंड राइट साइड मीटर। ओके, सो फर्स्ट क्या है 212 किलोमीटर 380 मीटर, सेकेंड क्या है 18 किलोमीटर मीन्स यहाँ 100 प्लेस पर 0, ओके 385 मीटर। ओके, देन थर्ड क्या 120 किलोमीटर 280 मीटर एंड फोर्थ क्या 120 मीटर, सो इसमें किलोमीटर क्या है 0 फॉर 120। ओके, सो मीटर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0500 मीन्स 5। ओके, देन 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 2 26 and 2 carried over. Okay, then 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 की 1 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 हमारा कैरिड ओवर किलोमीटर में हो जाएगा, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो ओनली 3 डिजिट कैन बी टेक प्लेस हेयर। ओके, एंड 11 की, इसीलिए 1 कैरिड ओवर क्या हो जाएगा किलोमीटर में। ओके, सो 1 + 2 3, 3 + 8 11। ओके, एंड 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ओके, एंड देन 5, 2 + 1 3, तो हमारा क्या आ गया किलोमीटर वाले कॉलम में 351। ओके, एंड मीटर वाले कॉलम में क्या आ गया 165 मीटर्स। आफ्टर एडिंग हमें क्या फाइंड आउट हुआ 351 किलोमीटर 165 मीटर। ओके, बट आंसर हमारा क्या है किलोमीटर में है। ओके, सो 351 किलोमीटर एंड 165 मीटर को, इस टोटल को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। सो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो 351 किलोमीटर तो ऑलरेडी हमारा किलोमीटर में, ओनली 165 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स कि मीटर इंटू किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। ओके, 1000 से, सो 351 किलोमीटर प्लस 165 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओनली 165 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है। सो 351 किलोमीटर प्लस 0.165 किलोमीटर, डैट इज इक्वल टू 351.165 kilometer is our right answer. So 351.165 kilometer is in option C. So option C is the right option for question number 45. Now our next question is question number 46, that is from achiever sections. Read the given statements carefully and state T for true and F for false. In statement P, the Roman numeral MM, CM, XL, VVI is meaningless. Okay, तो हम चेक करते हैं 2 times M means 2000. ओके, एंड CM is equal to 900, XL is equal to 40, but VB 2 times B is not a correct Roman numerals. Okay, so this is meaningless. 2 times B is not a correct Roman numeral, so this is meaningless. Okay, so this statement is true. P का क्या हो गया हमारा ट्रू आ गया। ओके, एंड इन स्टेटमेंट Q, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 1000 प्लेस इन द नंबर 750892 आर सेम। ओके, सो वी विल चेक प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस पर कौन सा डिजिट है 0, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, क्या गिवन है इसमें, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 1000 प्लेस इन द नंबर आर सेम, यस both are 0. Okay, so this statement is true. And in statement R, the predecessor of the greatest 6-digit number is 10 lakh. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होती है 6 times 9। क्लियर है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 6 times 9। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रेडिसेसर मीन्स हमें उसमें 1 माइनस करना होगा। ओके, तो व्हाट विल बी गेट 89999। तो प्रेडिसेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 times 9 and 8, बट यहाँ पर क्या गिवन है 10 lakh। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड इन स्टेटमेंट एस 1 million इज सेम एज 100 lakhs। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि 1 million इज इक्वल टू क्या होती है
1 million is equal to 1, then 6 times 0 means 10 lakh. Okay, 6 times 0 means 10 lakh, 5 times 0 means 1 lakh. Okay, 1 million is equal to 10 lakh. Okay, एंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है 100 लाख. 1 मिलियन इज सेम एज 100 लाख. नो, 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, 6 टाइम्स 0 मीन्स ये क्या हो गया हमारा 10 लाख. ओके, एंड 100 लाख देखो क्या होता है 100 लाख इज इक्वल टू 100 then 5 times 0. Okay, then 5 times 0. So this statement is also false. 1 million is equal to क्या होगा 10 lakh. Okay, 1 million is equal to 10 lakh. 100 lakh is equal to this. Okay, so this statement is also false. So true, true, false, false. True, true, false, false is in option B. So option B is the right option for question number 46. Now our next question is question number 47. Fill in the blanks and select the correct options. The angle whose measure is less than 360 degree but more than 180 degree is reflex angle. ये तो बिल्कुल easy है. That is reflex angle. The angle less than 360 degree but more than 180 degree is called reflex angle. Okay, and in 2, the smaller angle between the hands of a clock at 6:15 is an. हमें स्मॉलर एंगल बताने हैं. ओके, सो स्मॉलर एंगल मैंने एक क्लॉक रफली ड्रॉ किया है. तो इसमें देखो ये क्या है हमारा लार्जर एंगल एंड ये क्या है हमारा स्मॉलर एंगल. तो हमें यही फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखो 6:15 में क्या होता है ये आवर हैंड स्लैंटली टिल्ट कर जाता है इस साइड. बिल्कुल ऐसे नहीं है. क्लियर है. बिल्कुल अगर ऐसे होता तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, डेट इज़ राइट एंगल. बट ये 6:15 के टाइम में ये आवर हैंड स्लैंटली टिल्ट कर जाता है इस साइड लेफ्ट साइड की ओर. ओके, सो दिस एंगल इज an obtuse angle. The angle which is greater than 90 degree and smaller than 180 degree is obtuse angle. Okay, so इसका smaller angle कौन सा angle form करेगा obtuse. Okay, and the number of and in 3 the number of acute angles inside the given figure is. Okay, acute angle हमें find out करने हैं. तो from inside the figure, तो this is an acute angle. Okay, this is countable. This is 90 degree less than 90 degree. Okay, and this is greater than 90 degree. So this angle is not countable, and this angle is also less than 90 degree. So this is countable, and this is right angle triangle. Okay, and this is also greater than 90 degree. So these 3 angles is not countable, and this is less than 90 degree. So this angle is countable, and this is also greater than 90 degree. So this is not countable. Okay, हमें acute angle find out करना. acute angle means less than 90 degree. So this and this is not countable. Only 3 acute angles is available inside the given figure. Okay, so our first answer is reflex, second obtuse, and third 3. Okay, so reflex, obtuse and 3 is in option A. So option A is the right option for question number 47. Now our next question is question number 48. The sum of number of lines of symmetry in the given figure is. Okay, तो इन दोनों फिगर का हमें how many lines of symmetry is available ये काउंट करना है. Okay, so in this figure there is no lines of symmetry. Lines of symmetry में क्या होती है, if suppose in this figure this is the lines of symmetry, so this part of images is the part of mirror images of this part. Okay, and इस साइड की जो भी images होगी वो इस साइड की mirror images होगी. Okay, तो आप देखो क्लियर करो, ये अनसेडेड के अनसेडेड तो क्लियर है कि इसके mirror images ये हैं, बट इस सेडेड इस सेडेड हाफ सेडेड स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, वो ऐसे फॉर्म होने चाहिए. ओके, so this is not, and this is also not a lines of symmetry. This is also not a lines of symmetry. This is, so in this figure lines of symmetry is 0, and in this figure दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री. बिकॉज देखो मैं क्लियर करती हूँ, इस साइड के जो भी इमेजेस है वो इस साइड की मिरर इमेजेस है, इस साइड की जो भी इमेजेस है वो इस साइड की मिरर इमेजेस है. देखो ये इसकी मिरर इमेजेस यहाँ सेडेड फॉर्म हो रहे, इसके मिरर इमेजेस यहाँ सेडेड, इसके अनसेडेड, इसकी मिरर इमेजेस सेडेड, इसके
अनसेडेड, क्लियर है ना। देखो इस स्क्वायर की अनसेडेड स्क्वायर मिरर इमेजेस यहाँ फॉर्म हो रहे, इस अनसेडेड के यहाँ, इस अनसेडेड के यहाँ, इसके यहाँ, इसके यहाँ, ओके। एंड इस सेडेड स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर, क्लियर है। एंड इस अनसेडेड स्क्वायर के मिरर इमेजेस यहाँ पर, इस सेडेड के यहाँ, इसके यहाँ एंड इसके यहाँ, ओके। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस गिवन फिगर। सो सम ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज क्या हो जाएगा, इस फिगर में 0 एंड इस इन दिस फिगर लाइन ऑफ सिमेट्री इज 1, सो 0 + 1 इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इन ऑप्शन बी, सो option B is the right option for question number 48. Now our next question is question number 49. The given figure is made up of 4 squares P, Q, R and S. P, Q, R and S, okay, and a rectangle T. The area of rectangle is 3 into 1/5 times the area of square Q. Okay, so in statement P में क्या given है question, find the sum of area of square Q and area of square S, and Q में क्या है, the find the area of unshaded part in the given figure, okay। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3 into 1/5 times the area of square Q, okay। so area of rectangle is equal to 3 into 1/5 area of square Q. So area of rectangle in this figure, how many area of rectangle, only one, T। क्वेश्चन में गिवन है ना, एंड अ रेक्टेंगल T, PQRS 4 स्क्वायर है एंड रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली T। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर तो गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये फिगर में गिवन है, ओके। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 into 1/5 एरिया ऑफ स्क्वायर Q, okay। so 3 into 1/5 means 16/5 area of square Q, okay। so then अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ओके। देन 16 ये 16 इस साइड के जो न्यूमरेटर है इसको हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5, क्लियर है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। देन एरिया ऑफ स्क्वायर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर Q इज इक्वल टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5/16, क्लियर है। देन 16 5 जा 80, देन एरिया ऑफ स्क्वायर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर Q इज इक्वल टू 5 × 5 डेट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर है। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर Q फाइंड आउट कर लिया 25 सेंटीमीटर, ओके। कैसे फाइंड आउट किया, ये बिल्कुल क्लियर है ना। एंड स्टेटमेंट P में क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर Q एंड S, ओके। सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर Q एंड S, तो स्क्वायर Q का तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस एरियाज ऑफ स्क्वायर S का क्या होगा एरिया, देखो यहाँ पर ये साइड्स गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की एरिया क्या हो जाती है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड्स इंटू साइड्स, ओके। तो एरिया ऑफ स्क्वायर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड्स 15 सेंटीमीटर है, साइड्स इंटू साइड्स मीन्स 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड्स इंटू साइड्स, तो साइड्स गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो वही हमने लिख दिया, ओके। तो क्या हो जाएगा ये 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। देन 250 स्क्वायर सेंटीमीटर इज आवर आंसर फॉर स्टेटमेंट P और क्वेश्चन P, ओके। सो ये क्लियर है ना, 250 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लो, 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। इस अनशेडेड पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ओके। सो एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ S प्लस एरिया ऑफ R प्लस एरिया ऑफ Q प्लस एरिया ऑफ T माइनस एरिया ऑफ P। एरिया ये क्या है, शेडेड है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, ओके। तो क्या होगा, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ S प्लस एरिया ऑफ R प्लस एरिया ऑफ Q प्लस एरिया ऑफ T माइनस एरिया ऑफ P, ओके। सो एरिया ऑफ
एस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एस, साइड्स गिवन है, एरिया ऑफ एस दिस इज अ स्क्वायर, ओके, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू आर एन एस इज अ स्क्वायर, ओके। सो एरिया ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, साइड्स इनटू साइड्स, एंड ये अभी हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ एस इज इक्वल टू साइड्स इनटू साइड्स। तो साइड्स क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ एस हमने फाइंड आउट कर लिया, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, ओके। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ आर। सो एरिया ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आर इज equal to, if this side is 15 centimeter, this side is also equal to 15 centimeter because this is a square, and if this side is 15 centimeter then this side is also equal to 15 centimeter because this is a square। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ओके। पी क्यू आर एन एस इज ए स्क्वायर। सो दिस साइड ये सेम होगा, तो एरिया ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइड्स इनटू साइड्स तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया 15 सेंटीमीटर, ओके। सो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ आर इज ऑल्सो इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। एंड नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ क्यू। एरिया ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने फाइंड आउट किया था ना, एरिया ऑफ क्यू प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज पी में, एरिया ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या था, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। सो एरिया ऑफ Q is equal to 25 square centimeter, okay। Now we will find area of T। एरिया ऑफ टी तो हमारा क्वेश्चंस में ही गिवन है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर है ना। सो एरिया ऑफ टी हम लिख लेंगे 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ पी, ओके। एरिया ऑफ पी ये सेडेड हमें फाइंड आउट करना और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, एरिया ऑफ एस आर क्यू टी में हमें ये एरिया ऑफ पी सब्ट्रैक्ट कर देना, देन हमें अनसेडेड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ पी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, इफ दिस साइड इज 15 सेंटीमीटर देन दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। सो इफ दिस साइड इज 15 सेंटीमीटर, इफ दिस साइड इज 15 सेंटीमीटर देन इस साइड में अगर हम ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है ना, इस टोटल साइड्स में यहाँ से यहाँ तक में 15 सेंटीमीटर में अगर हम 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कौन सा साइड्स फाइंड आउट हो जाएगा, ये डेट इज 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, क्लियर है ना। इफ दिस साइड इज 15 सेंटीमीटर, इस 15 सेंटीमीटर में ये 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर पी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। सो एरिया ऑफ स्क्वायर एस हमारा क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 15 डेट इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आर इज इक्वल टू ऑल्सो 15 मल्टीप्लाई 15 डेट इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। एंड एरिया ऑफ Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो हमारा अभी हमने फाइंड आउट किया था 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। एंड एरिया ऑफ टी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ P that is equal to 10 multiply 10 that is equal to 100 square centimeter, okay। So 225 plus 225 is equal to 450 square centimeter plus 25 plus 80 105 square centimeter minus 100 square centimeter, okay। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 555 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 100 स्क्वायर सेंटीमीटर डेट इज इक्वल टू 455 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। सो आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन क्यू इज 455 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, 455 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 250 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 455 square centimeter is in option C. So option C is the right option for question number 49. Now our next question is question number 50. The given two clocks show the time in the morning. Observe the given clocks carefully and select the incorrect options. In option A, if the clock P is 1 hour 25 minutes slow, then the correct time 24-hour clock in
क्लॉक पी विल बी 8:40। ओके, तो क्लॉक पी में अभी क्या टाइम शो हो रही है 7:15, आवर हैंड 7 पर है, मिनट हैंड 3, इट मीन्स कि 7:15 क्लॉक पी में टाइम क्या हो रही है 7:15। एंड इसमें क्या गिवन है कि 1 आवर 25 मिनट स्लो है, इट मीन्स कि हम इसमें क्या करेंगे प्लस 1 आवर 25 मिनट करते हैं एंड देखते हैं कि टाइम 8:40 हो रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स। ओके, इनकरेक्ट। तो 7:15 में 1 आवर 25 मिनट ऐड करो। अब तो 7:15 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 आवर ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 8:15। क्लियर है, 1 आवर हमने ऐड कर दिया। देन अगेन हम क्या ऐड करेंगे 25 मिनट। तो देखो 8:15 आवर में तो नहीं ऐड होगा 25 मिनट, ये मिनट में ऐड होगा 25 मिनट, तो क्या हो जाएगा 8:40। क्लियर है, 8:40। सो ये क्या गिवन है, यहाँ भी हमारा क्या गिवन है 8:40। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, यहाँ हम करेक्ट लिख देते हैं। ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। ओके, एंड इन बी में क्या है, इफ़ अ ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट द टाइम सोन इन द क्लॉक क्यू एंड इट टेक्स 7 hours 20 minutes टू रीच द डेस्टिनेशन, देन इट विल रीच द डेस्टिनेशन 16:50। ओके, तो क्लॉक क्यू में क्या अभी टाइम शो हो रहा है, क्लॉक क्यू में टाइम शो हो रहा है बी के लिए 8:30। ये तो क्लियर है ना, 8:30। एंड क्या गिवन है, इट टेक्स 7 hours 20 minutes टू रीच द डेस्टिनेशन। तो इसमें हमें क्या करना है 7 hours 20 minutes ऐड कर देना है। ओके, 7 hours 20 minutes 8:30 में ट्रेन डिपार्ट होती है और वो रीच कब होती है आफ्टर 7, इट टेक्स 7 hours 20 minutes। तो हमें 8:30 में 7 hours 20 minutes ऐड करने हैं और चेक करने हैं कि टाइम 16:50 हो रहा है, तो वो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 8:30 में 7 hours ऐड करेंगे। सो 8:30 में अगर आप 7 hour ऐड करोगे तो क्या होगा 3:30। क्लियर है ना, 3:30। एंड 3:30 में अगेन हम क्या करेंगे 20 मिनट ऐड कर देंगे। 3:30 में 20 मिनट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 मिनट को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 350। ओके, 350 यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, क्लॉक टाइम दिया हुआ है 16:50। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 350 को हम क्या लिखते हैं 1550। ओके, 1550। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज हमारा क्या आया 1550 एंड यहाँ पर ये गिवन है 1650। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, एंड इन ऑप्शन सी, इफ द क्लॉक P is 1 hour 25 minutes slow and clock Q is 30 minutes slow, then the time duration between the actual time on the two clocks is 25 minutes. ओके, तो क्लॉक P में क्या टाइम गिवन है, अभी करेंटली क्या टाइम है क्लॉक P एंड क्लॉक Q। ओके, तो क्लॉक P में हो रहा है 7:15 एंड इसमें हो रहा है 8:30। ओके, तो क्या गिवन है कि 1 hour क्लॉक P इज़ 1 hour 25 minutes स्लो, 1 hour 25 minutes स्लो। इट मीन्स कि हमें क्लॉक P में क्या करना है 1 hour 25 minutes ऐड करना है प्लस 1 hour 25 minutes। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अगर आप इसमें ऐड करोगे 7 o'clock में 7:15 में 1 hour हम ऐड करते तो क्या हो जाता है 8:15। देन अगेन हम 25 मिनट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8:40। ओके, 8:40 एंड क्लॉक Q में टाइम क्या हो रही है 8:30 एंड इसमें क्या है एंड Q इज़ 30 मिनट्स स्लो, तो इसमें ओनली हमें 30 मिनट्स ऐड करने हैं। ओके, 30 मिनट्स ऐड करने हैं क्योंकि स्लो है इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 9 o'clock। ओके, तो देखो क्लॉक P में 1 hour 25 मिनट ऐड किया तो 8:40 टाइम हुआ और क्लॉक Q में 30 मिनट्स ऐड किया तो क्या टाइम हो गया 9 o'clock। द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू क्लॉक इज़ 25 मिनट्स है, नो, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू क्लॉक P एंड Q इज़ क्या है 20 मिनट्स। बिकॉज देखो 8:40 टू 9 o'clock में कितने टाइम ड्यूरेशन है ओनली 20 मिनट्स। ओके, 8:40 टू 9 o'clock में कितने टाइम ड्यूरेशन से ओनली 20 मिनट्स। क्लियर है ना, 20 मिनट्स कैसे हुआ 8:40 में अगर आप 20 मिनट्स ऐड करोगे तो क्या होगा 9 o'clock। ओके, सो 20 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन 8:40 टू 9 o'clock। सो दिस स्टेटमेंट इज
ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या गिवन है 25 मिनट्स। ओके, हमारा क्या आया 20 मिनट्स। सो 2 स्टेटमेंट दैट इज बी एंड सी आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करने थे ना, देखो इनकरेक्ट। सो बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50।